सुभान अल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब मोहम्मद आदिल सुल्तानी आका करीम लजपाल की बारगाह में हरियानात पेश कर रहे थे। तमाम अहबाब बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। बाहर वाले भी हाथ चौक के कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़ रिसालत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने हुजूर की बारगाह में इस तरह हदिया अकीदत पेश किया, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। उच्च कह दो सुभान अल्लाह। आप लिखते हैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, तो बस लिख जा तो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, न बस एक जा तो जहां फिदा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और आप अपने इश्क का इस तरह मुजाहरा करते हैं, आप अव्वल भी हैं हुजूर आखिर भी हैं, और आपकी खत्म नबुव्वत का और आपके अव्वल होने का इस तरह आला हजरत ने जिक्र फरमाया कि वो जो न थे तो कुछ ना था। नहीं उच्च कह दे सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो तो जहान है। हुजूर की नमूस रिसालत हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत पर मर मिटने का हर मुसलमान ये जज्बा रखता है। इसलिए हम कहते हैं हमने हर दौर में तकदीस से रिसालत की खातिर, हमने हर दौर में तकदीस से रिसालत की खातिर वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है, वक्त की तुंद हवाओं से बगावत भी है। मैं सलाम पेश करता हूँ गाजी मुमताज हुसैन कादरी आपकी कब्र अनवर पर जिसने नमूस रिसालत पर पहरा दिया, और मैं सलाम पेश करता हूँ अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हाज़िर खत्म नबुव्वत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी बेशुमार 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 बेशुमार, और आपने खत्म नबुव्वत पर नमूस रिसालत पर ऐसा पहरा दिया, अपने तो अपने आज बेगाने भी तारीफ कर रहे हैं, और कुफर की आंख में आंख डालकर फरमा दिया ओ गुस्ताखो, जब तक हुजूर का एक गुलाम भी जिंदा है हुजूर की इज्जत पर कोई बात नहीं कर सकता। और आपने ये कानून ये आपने उसूल वज़ा कर दिया, बस इतना सा है उसूल दोस्ती अपना कौशल जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। और आज अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जुर्रत को सलाम पेश करना हम जरूरी समझते हैं कि जेल की कोठरी में बंद रहकर भी जुर्रत का इस्तिकामत का अजीम मुजाहरा किया। आप बिके नहीं झुके नहीं, और ये बता दिया मैं झुका नहीं मैं बिका नहीं, मैं झुक झुका के खिला नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर इन्हीं अल्फाज के साथ दावत नात दे रहा हूँ। शाह साहब के साथ तशरीफ लाए मेहमान नात खां हजरत जनाब सना खान मुस्तफ़ा अहमद रजा नूरी साहब तशरीफ लाते हैं, अपनी खूबसूरत आवाज में नात रसूल मकबूल पेश करते हैं। बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि
पढ़िए फक्तुलूहु फक्तुलूहु फक्तुलूहु। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तैबा दी खजूर होवे तैबा दी खजूर होवे दुरूद का सुन देने पावे आशिक दूर होवे दुरूद का सुन देने पावे आशिक दूर होवे दसां गल की नसीबां दी दसां गल की नसीबां दी ओ कमली वाले ने बां फर लई गरीबां दी कमली वाले ने बां फर लई गरीबां दी। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या मेरे साथ मिलके पढ़ना है। वो सुए लाजा फिरते हैं वो सुए लाजा फिरते हैं तेरे दिन बाहर फिरते हैं तेरे दिन बाहर फिरते हैं वो सुवेला लगार फिरते हैं वो सुवेला लगार फिरते हैं तेरे दिन बाहर फिरते हैं तेरे दिन बाहर फिरते हैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं मांगते ताजदार फिरते हैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते या रसूल अल्लाह
गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। मंगता तो हुआ मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते। आदम सानू की दसनाए एवें दिल पिया साडा दसनाए, सानू केड़ा काबा दसना है, साडा काबा यार दियां गलियां। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का, उस गली का, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। वो सुए लालादार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही हार फिरते हैं, दर बदर यूं ही हार फिरते हैं। वो सुए लालादार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं। फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के हार फिरते हैं। वो सुवे लालादार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कूदते हजार फिरते हैं, तुझसे कूदते हजार फिरते हैं। वो सुए लालाजार फिरते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत इज़ी वकार आज के हमारे आए हुए खसूसी मेहमान
जो शाह साहब के साथ थे, बहुत ही हुसीन अंदाज में करीम आका की बारगाह में हदिया नाज़ शरीफ पेश कर रहे थे। क्यों? जेड़ा जिसदा आशिक होवे गल ओसे दी करदा। जिन्हों समझ लगे वो बोले सुभान अल्लाह। ये मुबारक महीना आका दी विलादत दा चन्न चढ़िया ते अज पहली रात सैयदा दे सदके सानू रब तआला ने अपने महबूब दे जिक्र वास्ते बुला लिया। ये मुकद्दरां वाली गल है ना, ते हर बंदे दे वास्ते एक काम नहीं हुंदा, ओही हुंदा है जिन्हों सरकार पसंद फरमा लेंदे। जेड़ा जिसदा आशिक होवे गल ओसे दी करदा। मुहब्बत न कह दो सुभान अल्लाह। दो तीन अशार दावते खिताब दे रहा, जरा मुहब्बत दे नाल तवज्जो दे नाल समात फरमाना है। जेड़ा जिसदा आशिक होवे गल ओसे दी करदा, सो सो उजर बहाने करके ओदे ही मरने मरदा। जेड़ा जिसदा आशिक होवे गल ओसे दी करदा, सो सो उजर बहाने करके ओदे ही मरने मरदा। कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां, पर इना सारियां चीजां नालों गल्ला सोने दियां मिठियां। ये अशार नेट ते चढ़ेगा, यूरोप कंट्री दे जेरे मुनाफिक ने, बेईमान ने, काफर ने सुननगे, ये आखणगे हर साल जो रबीउल अव्वल दा महीना आंदा है, ये मुसलमान ये मिलाद दी महफिल करदे ने, इदी वजह की है? ते मैं आखांगा तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चंद शर्मावे। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चंद शर्मावे। अद्धी राती दिन चढ़ जावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे सोना रुख तो नकाब हटावे। जे निकले ओ सैर करन नु, जे निकले सोना सैर करन नु, धरती लिफ लिफ जावे, धरती लिफ लिफ जावे। बिजली डरदी लिश्क ना मारे, मतलब बेअदबी ना। मुनकर सड़दा, मुनकर सड़दा, मुनकर सड़दा, मुनकर सड़दा सड़ जावे, सुन्नी गज गज मिलाद। मुनकर सड़दा, मुनकर सड़दा, मुनकर सड़दा सर सर जावे, सुन्नी कर कर मिलाद। हज़रात इज़्ज़त वक़ार, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं दावते खिताब दे रहा हूँ। मेरी मुराद इज्जत माब मोहतरम जनाब पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहिब, आपकी माइक उनके हवाले करने से पहले आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। मोहब्बत से नारे का जवाब दीजिएगा। नारा तकबीर, उच्ची बोल मेरे वीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत। दोवी हाथ बुलंद करके सीने दा टिल ला के नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा तहकीक। पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मन सब्बल्लाह, मन सब्बल्लाह, मन सब्बल्लाह, मन सब्बा नबीशन, मन सब्बा नबीशन, मन सब्बा सहाबी, मन सब्बा सहाबी, मन सब्बा सहाबी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान
अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़द्रि वल बुरहान अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद अला मुहम्मदिन मुअल्ला शान हामिलिल क़ुरआन हाशिरिल इंसान अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ये एक बात याद रखें, ये आया मुक़द्दसा आप सब लोगों ने इतनी बार सुन रखी है कि सब लोगों को ये जुबानी याद हो चुकी है। हर खतीब अपना वाज शुरू करने से पहले ये आया मुक़द्दसा खुतबे में पढ़ता है। और याद रखें कि जिस जिस कान में इस आयत करीमा की आवाज पहुंचती है, जो जो मोमिन सुन ले उस पर एक बार रहमत आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करना वाजिब हो जाता है। और वैसे भी एक हदीस पाक भी आप सुन लें, मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस पाक के रावी हैं। और कुदरती आज तो जुमेरात की रात भी है और फिर बहार की पहली रात है, रबीउल अव्वल की पहली रात है। आप इस्तक़बाल रबीउल अव्वल की महफिल में, महफिल मिलाद में आप शामिल हैं। मौला कायनात आप फरमाते हैं कि जो बंदा जुमेरात की रात या जुमा का दिन इन 24 घंटों में सिर्फ 100 मर्तबा मेरे करीम आका की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करे, रब्बे कायनात उसकी 100 हाजतें पूरी करता है। और फिर 70 हाजातिन फी उमूरि दुनिया, उनमें 70 हाजतें वो पूरी होती हैं जिनका ताल्लुक दुनिया के साथ।
पेश करने से 100 हाजतें पूरी हो रही हैं, हमने कभी इस तरह अपनी हाजत पूरी करने की कोशिश ही नहीं की। कभी इस तरह की अपनी हाजत पूरी करें तो सही, और आप कोशिश करें, देखें फिर किस तरह आप रहमतों के दरवाजे खुल जाते। सबईन हाजातिन फी उमूर दुनिया व सलासीन हाजातिन फी उमूर आखिरा। 70 हाजतें वो पूरी होती हैं जिनका ताल्लुक दुनिया के साथ है, और 30 हाजतें वो पूरी होती हैं जिनका ताल्लुक कब्र के साथ होता है। यानी बंदा सिर्फ जुमेरात की रात में या जुमा का दिन में 100 मर्तबा दुरूद मेरे करीम आका की बारगाह में पेश करे, रब्बे कायनात उसकी दुनिया भी बेहतर कर देता है, आखिरत भी बेहतर, उसकी दुनिया की मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं और आखिरत की मुश्किलें भी आसान होती हैं। लिहाजा मिलके पढ़े मेरे आका की बारगाह में, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। आज रबीउल अव्वल की पहली रात है ना, जरा गूंज पड़ जाए कमली वाले आका के गुलामों की कि आज ततले आली में बैठकर रबीउल अव्वल का इस्तकबाल करने वाले सरकार के दीवाने बैठे हैं। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। हाँ, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा। फज़ल रब्बुल औला और क्या। उनके दरबार में हाज़िरी हो गई। उनके दरबार में हाज़िरी हो गई। हाज़िरी का सिला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। और भीख दे कर मुझे मेरे सरकार ने। भीख दे कर मुझे मेरे सरकार ने। मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। मुस्कुरा के कहा और क्या। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना और नाते जनाब हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब क़िबला पीर सैयद मुनव्वर हुसैन साहब बुखारी उलमाए किराम की एक जमात अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है। और देखें आज रबीउल अव्वल की पहली रात जिक्र मुस्तफ़ा का हमें मौका मिला है।
चौधरी मुश्ताक साहब ने जिस वक्त कहा तो हमने ये तो रबीउल अव्वल का हिसाब नहीं लगाया था, ये करीम आका ने करम कर दिए। जुमेरात का हमने उनको बोला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल भी मिल गया और जुमेरात भी मिल गया। लिहाजा जितनी देर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए रब्बे कायनात ने हमें यहां बैठा रखा है, आप यूं समझें, बल्कि समझें ही नहीं, हदीस पाक है, आप पर अल्लाह करीम की रहमत की चादर तनी हुई है। बंदा अपने घर में होता है ना, अपने घर में, और मस्जिद में आने के लिए जब अपने ही घर में तैयारी करता है, अल्लाह करीम की रहमतें उस पर बरसना शुरू हो जाती हैं। अपने घर में है बंदा, मस्जिद में आने के लिए अपने घर में वजू करना शुरू करता है, वही नलका या वो टूटी पता नहीं दिन में 100 बार उसमें हाथ वो धोता होगा, लेकिन दिन में 100 बार वो हाथ धोए, गुस्ल करे, जो चाहे साबुन इस्तेमाल करके हाथ धोए, उसके हाथ गोरे हो सकते हैं, लेकिन गुनाह मुआफ नहीं होंगे, गुनाह नहीं झड़ेंगे। अल्लाह पाक के घर में आने के लिए उसी नलके पर जाके वो वजू करना शुरू करे, हाथ धोए तो हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं, चेहरा धोता है, चेहरे के आंखों के गुनाह झड़ जाते हैं, पांव धोता है, पांव के गुनाह झड़ जाते हैं। बुखारी की हदीस है, जिस वक्त बंदा वजू करके अपने घर से बाहर निकलता है तो फिर हर हर कदम पर उस पर 10-10 रहमतें नाज़िल होती हैं, हर हर कदम पर 10-10 गुनाह माफ होते हैं, हर हर कदम पर 10-10 दर्जे बुलंद होते हैं। और बंदा जिस वक्त मस्जिद में पहुंच जाता है, बारगाहे खुदाबंदी से आवाज आती है, ओ मेरे बंदे, तू किसी दुनियादार के घर में नहीं आया, अपने मौला के घर में आया है। अब तू मांगने में देर करेगा, मैं अता करने में देर नहीं करता। अब मांग, जो मांगेगा वो अता किया जाएगा। तेरे मांगने में कमी हो सकती है, मेरे अता करने में कमी नहीं हो सकती। तू मांगने में कुंजूसी करता है, मैं अता करने में कुंजूसी नहीं करता। अरे तू अपने खालिक के घर में आया है, अपने मालिक के घर में आया है, और मेरे महबूब की महफिल सजाए बैठा है, मेरे महबूब के नाम का जिक्र करने बैठा है। अब जितनी देर बैठेगा, आसमान के मलाइका रहमत की चादर तने हुए। मेरी गल सुनो, मैं तकरीर कर रहा, तुहानू सुना रहा, तुसी दूसरे पास सारे ध्यान कीते ने, पक्का ही लगन लगे, कोई ऐसा मसला नहीं। और अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अर्ज ये कर रहा था कि आप मस्जिद में आए बैठे हैं, जितनी देर आप मस्जिद में रहेंगे, अल्लाह करीम की रहमतें आप पर बरस रही हैं और बरसती रहेंगी, बरसती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह जो आया मुक़द्दसा दौरान खुतबा तिलावत की है, अल्लाह करीम ने इसमें इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कुल ए महबूब फरमा दे, बिफज़लिल्लाहि, जब अल्लाह का फजल मिले, व बिरहमतिही, और उसकी रहमत मिले, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, बस फिर इस पर खुशी मनाओ, फलयफ़रहू, खुशियां मनाओ इस पर। हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, वो खुशी मनाने में जो आप खर्च करते हो, वो जमा करके रखने से बेहतर है। जरा देखें तो सही, वैसे फजूल खर्ची और सारे मामलात में बंदे को मियाना रवी का हुक्म है, लेकिन यहां कुरान कह रहा है जितना जमा करके रखते हो उससे खर्च करना बेहतर है।
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की खुशी मनाने में, सरकार की आमद की खुशी मनाने में। और फिर ये याद रखें, ये सिर्फ हम ही नहीं मनाते, बल्कि जिस वक्त मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाए, तो आपको पता है उस वक्त माहौल ये था कि जब अरबों में माहौल ये था कि जब बच्चा पैदा होता उसको कुछ देर के लिए गांव में भेज दिया करते थे, पिंड भेज देंगे सन। ओदी वजह है वे, उसकी वजह है वे पिंड भेजन दी। एक ते पिंड दा माहौल बड़ा प्योर हुंदा है और उसकी हवा खूबसूरत हुंदी है और उसकी बोली भी प्योर हुंदी है, ठीक है। इसलिए उसको बच्चे को वो गांव में भेज दिया करते थे। दाइयां आती थी बच्चा लेने के लिए। जिस वक्त मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाए, तो पता है उस वक्त इकट्ठी कितनी दाइयां निकली थी? 8 दाइयां इकट्ठी निकली थी। और जो 7 दाइयां थी, आज उनका नामो निशान ही कोई बंदा नहीं जानता, उनका किसी को पता ही नहीं। लेकिन 8वीं वो दाई जो मेरे करीम आका के कदमों में पड़ गई, जो आपकी खिदमत में आ गई, कयामत तक उनका जिक्र बुलंद से बुलंदतर होता जाए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप जिस वक्त मक्का पाक में आती हैं, हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा आपके घर में हाजिर होती हैं। चूंकि हजरत आपने 12 मर्तबा हर मिलाद के मौका पर सुन रखा है कि आपकी सवारी माड़ी थी, आप पीछे रह गई। मैं आप भी माड़ी हाँ, मेरी कुल्ली भी माड़ी है, मेरी गोद च नबियां दा सरदार बड़ा सोना। आप पीछे रह गई थी ना। और जिनकी सवारियां तेज चलने वाली थी वो आती मेरे करीम आका के घर जिस वक्त हाजिर होती, पता चलता आपके वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। वो कहती हमें हक़ुल खिदमत कौन देगा, वो छोड़ के चली जाती। हालांकि बात ये नहीं है, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का के बड़े सरदार हैं। हक़ुल खिदमत की बात होती तो वो ये सोचती ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, जिनके यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। 12 बच्चे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के, लेकिन असल में उनको मेरे करीम आका ने कबूल ही नहीं किया था। जिसको मेरे करीम आका ने अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लिया था, वो आते ही देख के कुर्बान हो जाते। और हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा के साथ गुफ्तगू कर रही हैं, खुश हो रही हैं। ऊपर से हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले आते हैं। मैं इसको अपने अंदाज में इस तरह बयान करता हूं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब जिस वक्त आते हैं, हजरत आमिना से कहते हैं, ए आमिना और ए हलीमा, आप दोनों बड़ी खुश हो रही हैं, क्या बात है? हजरत आमिना कहती हैं, हलीमा ये कह रही है कि मैं दाई हूं, मैंने बड़े लोगों के बच्चे देखे हैं, आज तक इस जैसा खूबसूरत बच्चा मैंने देखा ही नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, फिर ए आमिना तुमने क्या जवाब दिया है? हजरत आमिना कहती है, मैंने हलीमा से ये कहा, ए हलीमा तू तो एक गांव की रहने वाली है,
तू एक पिंड विच रहनी है, मैं शहर मक्का में रहती हूँ। मैंने शहर के रहने वाले लोगों के बच्चों में इतना खूबसूरत शहर मक्का में नहीं देखा, तू गांव में कैसे खूबसूरत बच्चा देख सकती है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए हलीमा, ए आमिना, फिर दोनों सुन लो। ए हलीमा तू गांव की रहने वाली, ए आमिना तूने मक्का देखा है, दूसरे इलाके में तू नहीं गई, दूसरे शहर तूने नहीं देखे। आप फरमाते हैं मैंने दूसरे इलाके भी देखे हैं, दूसरे शहर भी देखे हैं, दूसरे मुल्कों में भी जाता हूँ। मैंने अमीरों के बच्चे भी देखे हैं, कबीरों के बच्चे भी देखे हैं, बादशाहों के बच्चे भी देखे हैं, बड़े बड़े शाहों के बच्चे भी देखे हैं, और आज तक मैंने पूरी दुनिया में इस जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा है। जिस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये फरमाते हैं, फिर हम सवाल करते हैं जिब्रील अमीन की खिदमत में, ऐ जिब्रील जरा आप बताएं, आपने 1,24,000 कमोबेश अंबिया के पास जाने की और उनकी खिदमत की, ये हाजिरी उनकी खिदमत में दी है, आप बताएं। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने मशरक को देखा है, मैंने मगरब को देखा है, मैंने शमाल को देखा, मैंने जुनूब को देखा, मैंने जमीनों को देखा, मैंने आसमानों को देखा। आदम के पास मैं जाता रहा, यहया के पास मैं जाता रहा, शीश के पास मैं जाता रहा, यकूब के पास मैं जाता रहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम हुसैन के बादशाह को मैंने देखा है, मैं उनके पास जाता रहा, मूसा के पास जाता रहा, ईसा के पास जाता रहा, दाऊद यूनुस के पास जाता रहा। मैंने सारे अंबिया को देखे हैं, आज तक मैंने इस जैसा खूबसूरत बच्चा कहीं नहीं उनके पास जाता रहा, और इस जैसा खूबसूरत तो मैंने उनमें भी नहीं देखा है। फिर सवाल किया जाता है रब्बे कायनात की बारगाह में, ऐ मालिक अर्ज़ व समा, तूने ये कायनात की रंगीनियां सजाई हैं, तूने ये जमीन का फर्श बनाया है, तूने ये आसमान की छत बनाई है, तूने ये सितारे बनाए हैं, तूने ये सैयारे बनाए हैं, तूने ये जमीन की रंगीनियां सजाई हैं। ऐ मालिक अर्ज़ व समा, जरा तू बता क्या तूने इस जैसा खूबसूरत बच्चा पैदा किया है? रब्बे कायनात की बारगाह से हमें जवाब मिलता है। और लोगों याद रखो, मुझे बत्तीन की कसम, मुझे जैतून की कसम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम, मुझे बल असर की कसम, मुझे कौसर की कसम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, और मैंने इस जैसा आज तक पैदा ही नहीं किया। अल्लाह करीम की बारगाह से ये जवाब मिलता है कि आज तक मैंने इस जैसा पैदा ही नहीं किया है। सीना जमीला का मुंह मोड़ देता, मोहब्बत बना के कलम तोड़ देता, मोहब्बत बना के कलम तोड़ देता। और किसी ने यूं कहा कि अब मेरी निगाह
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप खुद जाते हैं, निकाब पहना हुआ है, भाई साहब से कहा भाई साहब आपकी क्या परेशानी है, जरा बताएं तो सही ना, हम आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब कहते हैं मैं तुझे नहीं बताऊंगी। फिर आपने पूछा और हजरत फरूक आजम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने पूछा भाई साहब आप क्यों परेशान हैं? कहा मैं उम्र पे बड़े गुस्से में, उम्र ने मुझे बड़ा मायूस किया। आपने चूंकि निकाब पहना हुआ था, ये नहीं पता था कि ये उम्र ही मेरे सामने खड़ा है। भाई साहब कहते हैं मुझे उम्र ने बड़ा मायूस किया, और ये तो क़यामत के दिन जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आएगा ना, उस वक्त मैं उसका पता और वहां सरकार के सामने शिकायत करूंगा। सैयदना फरूक आजम की आंखों में आंसू जारी हो गए और आप फरमाते हैं भाई साहब उम्र सारी रियाया का ख्याल रखते हैं, उसको क्या पता है आप परेशान हैं और आपको परेशानी क्या है? भाई साहब कहती हैं अगर उसको मेरी परेशानी का पता नहीं लग सकता तो छोड़े खिलाफत, उसको खिलाफत दें जो सारी रियाया का ख्याल रख सकता है। क्यों जत्था मारा हुआ उसने? और फिर भाई साहब कहने लगी मैं तुझे बता देती हूँ, मेरा खामन फौत हो गया, बच्चा मेरा कोई नहीं, और 25 दिनार मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, और आज 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, तो इसलिए मुझे गुस्सा है। सैयदना फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं भाई साहब आप उम्र को माफ कर दो, आप उम्र को माफ कर दो। मैंने जिस वक्त ये पढ़ा तो सोचने लग गया ये फरूक आजम है, माई साहबा और इससे माफिया मांग रहे हैं, उम्र को माफ कर दे। आज हमारी अपनी सभी माँ वो हमारे घर में हमारा इंतजार करती रहती है, हम बाहर से आते हैं, अपने कमरे में चले गए, अपने बच्चों के साथ लगे, कभी अपनी माँ से ये नहीं पूछा बता तेरा क्या हाल है, तूने दवाई खाई है कि नहीं खाई, खाना खाया कि नहीं खाया, माँ जी कोई तकलीफ तो नहीं आपको? कभी अपने बाप से हमने नहीं पूछा, लेकिन हमारे बड़ी ने हमें जो तरीका और सलीका सिखाया है वो अपने माँ बाप तो दूर की बात है, आम लोगों से भी माफिया मांगते थे। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं माई साहबा आप उम्र को माफ कर दो। माई साहबा कहती हैं तू मुझे चंगा लगता है, तेरी वजह से मैं उम्र को माफ कर देती। और कहा अगर आपने उसको माफ किया है ना तो फिर मुझे लिख देंगे हम, ताकि मैं उम्र को बताऊं कि तेरे लिए माफी हो गई है। आपने लिखना शुरू किया, माई साहबा के साइन करवाने लगे थे कि मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शरीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप और आपके साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद वो खैमे में दाखिल हो जाते हैं और कहते हैं उमर भाई आप यहाँ हैं, हमने सारा मदीना आपको खंगाल मारा है, आपको तलाश कर रहे हैं, मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं और आप यहाँ खैमे में बैठे हैं। माई साहबा ने जिसको ये सुना, माई साहबा की खड़ी होकर कहती है उमर तू है, उमर तू है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं अम्मा जी मैं ही उमर हूँ और आपने जो वादा किया ये साइन कर दे। माई साहबा से साइन लिए और वो तहरीर मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाले की और कहा ऐ अली भाई ये तहरीर आप संभाल लो, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं मेरे कफन में रख देना, मेरे करीम आका जिस वक्त मुझसे पूछेंगे ना ऐ उमर बता मेरी उम्मत के साथ क्या करके आया है, तो मैं वहां अपने आका की बारगाह में अर्ज़ करूंगा आका एक माई साहबा नाराज थी मैं उन्हें राजी करके आया, एक माई साहबा नाराज थी मैं उन्हें राजी करके आया हूं आका, मैं उनको ये तारीफ दिखाऊंगा, इसको मेरे कफन में रख देना।
हज़रात गिरामी जरा गौर करें कि हमारे सगे बहन भाई, हमारे सगे रिश्तेदार, वो कितना कितना जमाना गुजर जाता है, हम उनसे बोलते नहीं, साथ रहते हैं, उनसे उनका हाल तक भी नहीं पूछा। लेकिन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने हमें ये सबक दिया है अपनी जिंदगी से कि लोगों, हर मोमिन का ख्याल रखना है, हर बंदे का ख्याल रखना है। रब्बे कायनात हमें अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, अपने बहन भाई का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए, अपने अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। जिस वक्त मैं शुरू कर रहा था, मुझे कम से कम 2 साथी ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आबा का सिजदा बयान करने के लिए कहा है, शैखी साहब ने भी हुक्म दिया। तो ये आपने मोहब्बत के साथ सुनना है, और फिर मैं इसके साथ ही अपनी तकरीर खत्म करूंगा। रहमत आलम मुजस्सम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नूर मुबारक सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया। कहाँ रखा गया? बोलो जरा, आप तो स्पीकर भी बोल पड़ रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आपका नूर मुबारक रखा गया, और अल्लाह करीम ने सारे मलाइका को हुक्म दिया, उसजुदू लि आदम, सारे के सारे झुक गए। लेकिन एक अकड़ गया और वो कहने ये लगा, अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, ऐ मौला मैं इससे बेहतर हूँ, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से पैदा किया। आग मिट्टी से बेहतर है, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इसको क्यों सजदा करूँ? यहाँ मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि वो उस वक्त नूरे मुस्तफा को पहचान न सका। किसको? नूरे मुस्तफा को पहचान न सका, और अपने आप को बेहतर कहता रहा, और नूरे मुस्तफा को उसने ना पहचाना तो अल्लाह करीम की बारगाह से हुक्म मिला, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा मेरी बारगाह से, तू लानती है। और जिस वक्त ये हुक्म हो गया, बल्कि यहां याद रखें, आज भी नूरे मुस्तफा के मुनकर गलियों में धक्के खा रहे हैं। मेरे करीम आका का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आगे सफर शुरू करता है। आपने सुभान अल्लाह कहते जाना है, और मोहब्बत से आपने सुनना है। आज रबीउल अव्वल की पहली रात है, और आपके ऊपर रहमतों की बरसात है। मेरे करीम आका का जिक्र सुने और झूमे। सरकार का नूर आदम अलैहिस्सलाम से आगे सफर शुरू कर रहा है। आदम से आगे चलता है, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनूश, अनूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारद, बयारद के बेटे अखनू, अखनू के बेटे मुतवशिले, मुतवशिले के बेटे लामेक, लामेक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफिशाद, अरफिशाद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाहिश, फाहिश के बेटे रऊम, रऊम के बेटे सुरूज, सुरूज के बेटे नहूर, नहूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे कैदार, कैदार के बेटे हरमस, हरमस के बेटे सम्मा, सम्मा के बेटे जारेख, जारेख के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे मक्सा, मक्सा के बेटे इहाम, इहाम के बेटे इकनाल, इकनाल के बेटे ईसर, ईसर के बेटे जीशान, जीशान के बेटे ईदा, ईदा के बेटे राउबा, राउबा के बेटे यलहन, यलहन के बेटे यहदन, यहदन के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे इस्माइल जुरावज, इस्माइल जुरावज के बेटे अत्तुआन, अत्तुआन के बेटे उबैद, उबैद के बेटे अबदर, अबदर के बेटे आफी, आफी के बेटे माही, माही के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे जाहिद, जाहिद के बेटे ताबिह, ताबिह के बेटे यदलाफ, यदलाफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे खजा, खजा के बेटे नाशिद, नाशिद के बेटे अब्बाम, अब्बाम के बेटे उबई, उबई के बेटे कमाल, कमाल के बेटे सालबा, सालबा के बेटे सलमान,
सलमान के बेटे हुमैशा, हुमैशा के बेटे उदाद, उदाद के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे निदार, निदार के बेटे मुधर, मुधर के बेटे अलियास, अलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे काब, काब के बेटे कलाब, कलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और फिर अब्दुल्लाह के घर वसद अंदाज यकताई, बगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर, मुबी बनकर अमानत आमना की गोद में आई, हजरत आमना से फिर अता बनकर, सखा बनकर, हबीबे किबरिया बनकर, खुदा का नूर उतरा आसमां से मुस्तफा बनकर। अल्लाह अता बनकर, सखा बनकर, हबीबे किबरिया बनकर, खुदा का नूर उतरा आसमां से मुस्तफा बनकर। और अब क़यामत तक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम यही नारे लगाते रहेंगे, यही पुकारते रहेंगे कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हज़रात दी वक़ार वक़्त को मद्देनजर रखते हुए इसी नारे के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। हज़रात दी वक़ार, सबसे पहले खालिक़े कायनात की वहदानियत का नारा निकला, नारा तकबीर। कब? जब तेरे और मेरे लजपाल नबी ने उम्मते मुहम्मदिया को रब के साथ मिलाना शुरू किया, लोगों को अंधेरे से निकाल कर खुदा के बारगाह में लेकर आना शुरू किया। उस वक्त में नारा लगा, नारा तकबीर। जब रब की वहदानियत के ऐलान के बाद मेरे और तेरे नबी लजपाल नबी की रिसालत का वक्त आया, फिर नारा लगा, नारा रिसालत। क्या लगा? नारा रिसालत। उसके बाद तेरे मेरे लजपाल नबी के प्यारे वीर मौला अली की बारी आ गई। फिर आपकी जात के मतलब जब नारा बना तो फिर हर एक ने नारा अली का लगा दिया। जब अली के जिक्र में लोगों ने मोहब्बत में अपनी दीवानगी पेश की और कुछ लोगों ने आपके सहाबा अबू बकर, उमर, उस्मान का इनकार करना शुरू किया, फिर नारा तहकीक का आगाज हो चुका। जब 1400 साल बाद नबी की खत्म नबूवत पर डाका पड़ना शुरू हो गया, लाहौर की हस्ती में, लाहौर की सरजमीन पे रहने वाले एक बुजुर्ग हाफिज़ कुरान, हाफिज़ हदीस के बाबा खातम हुसैन ने एक नारे का आगाज किया जिसे कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वक्त के चलने के वक्त के साथ जिस नारे की जरूरत पड़ती चली जाएगी, उसी वक्त उसी दौर में कोई अल्लाह का नेक बंदा नई मोहब्बत देकर नारे का आगाज करता चला जाएगा। हज़रात इस वक़्त अब मैं दावती खिताब दे रहा हूं। एक शेर
मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, महशर में उसी को चैन होगा, नबी मोहब्बत करेंगे